साथियों, आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए साइंस के साइंस के फिजिक्स के अध्याय मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इस अध्याय से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आज उन सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बने रहें ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल? तो रेटिना रेटिना या दृष्टिपटल पे जो है मानव नेत्र के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करें और रिवीजिंग करते रहे, इस तरह टेस्ट करते रहे कि कितना क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े ताकि आपको सभी सब्जेक्ट, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा वह सभी आपको पीडीएफ में मिलेगा और वो भी पूरा फ्री में। इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हर विषय के हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा किताब जितना भी सिलेबस क्लास 10 का, वह सभी सिलेबस से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वह सभी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ सके और एक भी क्वेश्चन परीक्षा में मिस ना हो, इसलिए आप ध्यान लगाकर पढ़िएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि मानव जो है अपने आंख से सामान्यतः कितना दूरी तक, कम से कम कितना दूरी तक देख सकता है सही से? तो 25 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत। सामान्यतः जो मानव है न्यूनतम देख सकता है वह 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य जो नेत्र है, मानव नेत्र, इससे कितना दूर तक देख सकते हैं? 25 सेमी तक, 100 सेमी तक, 250 सेमी तक, अनंत तक? तो हम अनंत तक देख सकते हैं इस आंख से। समान दूरी जो है, अधिकतम दूरी जो है समान अनंत होता है, जहां तक देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाम्बी पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन जो होता है पक्षाम्बी
पेशियों द्वारा, पक्षाम्बी पेशियों द्वारा जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है? नेत्र लेंस की जो क्षमता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, वाट, डायोप्टर, ल्यूमेन। नेत्र लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उस मात्रा को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? परितारिका, स्वच्छ मंडल, लेंस, सिलियरी पेशियां। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, स्वच्छ मंडल, लेंस, सिलियरी पेशियां। तो आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसको जो नियंत्रित करता है उस अंग का नाम है परितारिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव जो नेत्र है उसमें किस प्रकार का जो लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक 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 तथा उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का जो उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले जो लेंस होते हैं वह होते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल। जरा दूर जरा दूर दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस, बेलनाकार लेंस। जरा जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा जरा दूर जरा दूरदर्शिता, मोतियाबिंब। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र जो है उसका व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? वह कितना होता है नेत्र गोलक का व्यास? तो 2.3 सेमी, 2.4 सेमी, 3.3 सेमी, 3.4 सेमी। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेमी। पुतली के साइज को नियंत्रित पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डाईफ्राम क्या कहलाते हैं? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डाईफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, कॉर्निया, नेत्र लेंस, दृष्टिपटल। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डाईफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल, लेंस। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल, लेंस। कॉर्निया के जो पीछे होते हैं संरचना, उसको क्या कहते हैं? परितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका। कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? परितारिका। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, सिलियरी पेशियां। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका। परितारिका के शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है।
नेत्रदान। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? पूरा आंख, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का, आंख के कॉर्निया में। बढ़ती उम्र के कारण आंखों की समंजन क्षमता घट जाना क्या कहलाता है? बढ़ती उम्र के कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाती है तो क्या कहलाता है? दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंब, जरा दूरदर्शिता। बढ़ती उम्र के कारण आंखों की समंजन क्षमता घट जाना क्या कहलाता है? तो जरा दूरदृष्टिता, दृष्टि, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। बढ़ बढ़ती उम्र के कारण आंखों की समंजन क्षमता घट जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जरा दूरदर्शिता। अबिंदुकता। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाईफोकल बाईफोकल लेंस। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधता दृष्टि दोष। वर्णाधता। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधता। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं साफ से देख सकता है, उसको कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो वह कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसमें उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। और जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, उसे उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। और जो वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। दृष्टि भ्रम या अभि अभिबिंदुता अभिबिंदुकता। दृष्टि भ्रम या अभि
अबिंदुकता अबिंदुकता वाले अभिबिंदुकता वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का अक्ष होता है? गोलीय, बेलनाकार, द्विफोकसी, अवतल, दृष्टिभ्रम या अबिंदुकता वाले नेत्र के चश्मे में किस प्रकार का अक्ष होता है? तो बेलनाकार होता है। बेलनाकार अक्ष होता है। दृष्टिभ्रम या अबिंदुकता वाले व्यक्ति में चश्मे में किस प्रकार का अक्ष होता है? तो बेलनाकार होता है, जिसमें दृष्टिभ्रम होता है। उसके चश्मे में क्या होता है? बेलनाकार अक्ष होता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? समंजन क्षमता, आवर्धन, विवर्तन, अपवर्तन। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका के कारण, अभिनेत्र लेंस, पुतली कॉर्निया। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, पुतली कॉर्निया। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अभिनेत्र लेंस के कारण। अभिनेत्र लेंस के कारण बनता है। कांच का लेंस बदलने पर भी यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा हो तो वह कौन सा दोष है? कांच का लेंस बदलने पर भी यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा हो तो वह कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंब, कोई नहीं। कांच का लेंस बदलने पर भी यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है, अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तारा का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारा का टिमटिमाना प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही तारा टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परिकिरणन घटना के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें वास्तविक समय से कितने मिनट पहले और बाद तक दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें वास्तविक समय से कितने मिनट पहले और बाद तक दिखाई देता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें वास्तविक समय से कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं और 2 मिनट बाद।
ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो है या क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? वे आकार में बहुत बड़े हैं, वे पृथ्वी के बहुत निकट हैं और विस्तृत स्रोत की तरह कार्य करते हैं। उनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वायुमंडलीय स्थिर रहता है। ग्रह जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? वे आ, आकार में बहुत बड़े हैं, वे पृथ्वी के बहुत निकट और विस्तृत स्रोत की तरह कार्य करते हैं। उनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वायुमंडल स्थिर रहता है। ग्रह जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? वे पृथ्वी के बहुत निकट है और विस्तृत स्रोत की तरह कार्य करते हैं, इसलिए जो है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित विलंबित अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल आंतरिक अपरावर्तन, वर्ण विक्षेपण। अग्रिम सूर्योदय अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कैसा बदलता है? वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कैसा बदलता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कैसा होता है? घटता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कैसा होता है? घटता है। ऊपर जाने पर घटता है। नीचे की हवा सघन और ऊपर की हवा विरल होती है, इसलिए वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक घटता है। गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडी हवा की तुलना में कैसा होता है? गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडी हवा की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, सामान्य होता है, शून्य होता है। गर्म हवा का अपवर्तनांक जो है ठंडी हवा की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडी हवा की तुलना में कम होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर या साइन आर बटे साइन आई। साइन आई जो साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। तारों की आभासी स्थिति आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इसका कारण है तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण।
तारे जो आभासी स्थिति से वास्तविक स्थिति से तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। आगे के ऊपर आग के ऊपर उठती हुई गर्म वायु में वस्तुओं की स्थिति बदलती हुई हिलती हुई दिखाई देती है, क्यों? आग के ऊपर उठती हुई गर्म वायु में वस्तुओं की स्थिति बदलती हुई हिलती हुई दिखाई देती है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। आग के ऊपर उठती हुई गर्म वायु में वस्तुओं की स्थिति जो है हिलती हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर झुकती है, सीधी निकल जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है।